हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम देखेंगे कि व्हाट्सएप में जो उसकी प्राइवेसी की सेटिंग्स होती है थोड़ी बहुत, वो कैसे की जा सकती हैं। जो प्राइवेसी लगाते हम अपने व्हाट्सएप नंबर पे, वो सेटिंग कैसे करते। तो जाते व्हाट्सएप में, ये अभी हमारे पास हमारा व्हाट्सएप ओपन हो गया। अच्छा, आप सेटिंग में कैसे जाएंगे? ये जो 3 डॉट है, इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप के टॉप राइट पे, और सेटिंग का ऑप्शन आएगा। उस सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, ये क्लिक किया सेटिंग पे। ये अब हम आ गए जी सेटिंग्स में। उसके बाद हम अकाउंट्स में जाएंगे। ये जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है अकाउंट का, अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे। प्राइवेसी, प्राइवेसी पे क्लिक किया। ये देखिए, अब ये आपकी सबसे पहले आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी सेटिंग्स देखते हैं कि वो कैन सी माय पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ऑप्शन है लास्ट सीन। लास्ट सीन का ऑप्शन वो वाला होता है कि ये अगले बंदे को ये बताता है कि आपने व्हाट्सएप लास्ट टाइम किस टाइम ओपन करके देखा था। अगर आप चाहते हैं कि अगले बंदे को आपका टाइम शो हो, तो वो सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखें, मैंने नो बॉडी किया हुआ है। आप एवरीवन करेंगे तो ये सब कुछ होगा कि आपने लास्ट टाइम व्हाट्सएप किस टाइम ओपन करके देखागा, आपका वो टाइम नेक्स्ट बंदे को शो होगा। आप सिर्फ अपने कंटेक्ट को शो करना चाहते तो वो क्लिक कर दें। माई कंटेक्ट एक्सेप्ट क्लिक करना चाहते तो वो कर दे। एवरीबॉडी करेंगे तो एवरीबॉडी हो जाएगा। माई कंटेक्ट करेंगे माई कंटेक्ट, नो बॉडी करेंगे तो नो बॉडी। नो बॉडी करेंगे तो किसी को कुछ शो नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम किस टाइम व्हाट्सएप ओपन किया था। उसके बाद दे जी प्रोफाइल फ़ोटो। आपने जो अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो लगाई होती है वो किस किस को शो होनी चाहिए। एवरीवन, माय कांटेक्ट, जो आपके पास आपके नंबर सेव है वो आपके माय कांटेक्ट में आ जाते। अच्छा, आपके पास जो कांटेक्ट है, आप उनमें से भी कुछ चंद एक कांटेक्ट को चूज़ कर सकते हो कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर, मेरा मेरा लास्ट सीन्स, मेरा अबाउट, सिर्फ इन इन बंदों को मेरे कांटेक्ट में शो हो। मिसाल के तौर पे आपने एक पिक्चर लगाई होती है, आप चाहते कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको शो, आपके फैमिली मेम्बर के अलावा बाकी जो आपके कांटेक्ट के उनको ना शो, तो आप ये इधर से माय कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे, माय कांटेक्ट एक्सेप्ट, तो वो ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद नो बॉडी है, नो बॉडी करेंगे तो आपका कांटेक्ट हो गया, आपके पास जो नंबर सेव नहीं है, कोई भी नंबर हो गया, उसमें से किसी को भी शो नहीं होगी। उसके बाद अबाउट में आ जाते। अबाउट आपके पास क्या होता है, पहले तो देखते हैं अबाउट क्या होता है। अबाउट में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप कोई भी अपने बारे में लिख सकते हैं, मीटिंग में, ठीक है, वर्क पे। उसके अलावा आप ख़ुद भी इसको एडिट भी कर सकते हैं, वो आपके अबाउट में आ जाता है। अब हम एडिट करना चाहते तो यहाँ से एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये अबाउट आपकी जो प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल के नीचे आपकी जो पिक्चर होती है, आपने देखा होगा पिक्चर के नीचे जो आपके पास कुछ भी राइटिंग में शो होता है वो आपके पास आपका अबाउट होता है। इसको अब हम सेव करेंगे तो ये देखें सेव हो जाएगा। अब मेरे जो अबाउट है, मेरी पिक्चर है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे ये अबाउट का ऑप्शन शो होगा, आई लव पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद स्टेटस है। स्टेटस की भी सेटिंग इसी तरह आ जाती है कि आप अपने सिर्फ सारे कांटेक्ट को शो करना चाहते हैं, उन कांटेक्ट में से चंद एक बंदों को शो करना चाहते हैं, या किस को शो नहीं करना चाहते, वो आप सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। माई कांटेक्ट करेंगे, आपके कांटेक्ट को शो होगा। माई कांटेक्ट एक्सेप्ट, आप अपने कांटेक्ट में से कुछ एक दो बंदों को छोड़ के बाकी बंदों को शो करना चाहते तो वो आप माई कांटेक्ट एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये आपकी प्राइवेसी की सेटिंग हो चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जी, इसको स्क्रॉल करें, नीचे आए। अच्छा, आपका नंबर, आप चाहते हैं कि आपका नंबर आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी किसी ग्रुप में ना ऐड कर सके। होता है ना कि बाज़ लोगों के पास आपका नंबर होता है तो वो कोई ग्रुप
बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपका नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इरिटेटेड होता है, तो आप चाहते हैं कि आपका नंबर आपकी मर्ज़ी के हुए कोई भी ना ऐड कर सके, वो आप जाएं एवरीवन करेंगे, हर कोई ऐड कर सकेगा। आपके कंटेक्ट जो सिर्फ उनको अलाउ करना चाहते हो तो सिर्फ आपके कंटेक्ट कर सकेंगे माई कंटेक्ट एक्सेप्ट। तो उसके बाद फिर माई कंटेक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंटेक्ट में भी चंद एक बंदों को अलाउ कर सकते कि सिर्फ वो बंदे आपके कंटेक्ट को किसी ग्रुप में ऐड कर सकेंगे। अच्छा, तो उसके बाद लाइव लोकेशन का ऑप्शन है, आप अपनी लोकेशन किसी को सेंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ब्लॉक कंटेक्ट, आप अपने किसी कंटेक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो इधर से होगा। व्हाट्सएप की फ़ॉन्ट की सेटिंग देखेंगे कि व्हाट्सएप का जो फ़ॉन्ट होता है, टाइपिंग होती है, उसको हमने स्टाइलिश वगैरह में टाइप करना हो तो वो कैसे करते हैं, उसके हमारे पास डिफरेंट 3-4 स्टेप्स हैं, तो हम वो स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट्सएप में जाते हैं, व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक किया, उसके बाद व्हाट्सएप ओपन हो गया जब, तो हम चैट में आ गए। चैट में आके अभी हम सबसे पहले टाइप करते हैं हेलो। हेलो टाइप करके आओ आर यू, ठीक है, यह हमने टाइप करके सेंड किया। ये देखें ये सेंड हो गया, ये अभी रेगुलर फॉन्ट में गया, ठीक है, इसका कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह या और कुछ भी नहीं है, ये एज अ रेगुलर फॉन्ट स्टाइल गया। अब हम देखते हैं कि अगरचे इसको बोल्ड करना हो, बोल्ड स्टाइल में लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं। एक तो देखिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है आपके पास एज अ शॉर्टकट और दूसरा तरीका होता है उसकी सेटिंग्स में जाके। हम दोनों प्रोसेस देखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब इसका सेटिंग में जाके कैसे इसको बोल्ड करते हैं, अब हम बोल्ड का देख रहे हैं। ये हेलो को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको जिस वक्त इसकी सेटिंग हो गई, ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ये जो बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखें आपके पास बोल्ड हो गया। अभी हम नीचे वाली लाइन को अगर बोल्ड करना हो, हम सेटिंग में नहीं जाना चाहते, तो इसके स्टार्ट में एस्टेरिक लगाएंगे और एंड में एस्टेरिक लगा देंगे, तो देखें ये भी बोल्ड हो गया। इसको हम सेंड करेंगे। देखें ऊपर वाला जो हेलो है वो हमने सेटिंग में जाके किया था, और नीचे जो हाउ आर यू है वो हमने एज अ शॉर्टकट प्रोसेस के थ्रू किया था, सिर्फ एस्टेरिक लगा के, तो वो हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद जी हमने जी देखना है हेलो आर यू, ठीक है। अब हम सेम वही प्रोसेस करते हैं जी। पहले हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके इसको हमने इटालिक करना हो, ठीक है, क्या करना हो, इटालिक करना हो, तो उसके लिए ये जो इस पे ऑप्शन है एक इटालिक का, वो हम क्लिक करेंगे, देखे आ गया। और दूसरा हमने शॉर्टकट प्रोसेस के थ्रू करना हो इटालिक, इसके स्टार्ट में कीबोर्ड से हम अंडरस्कोर लगाएंगे और लास्ट में अंडरस्कोर लगाएंगे, सेकंड लास्ट जगह पे लगा देते हैं, तो सेंड करते हैं। देखें ये इटालिक हो गया। इटालिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, जो राइट साइड है उस तरफ थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल है जो वो झुक जाता है, वो हम इटालिक में उसको कहते हैं इटालिक स्टाइल। अब देखें ये तो इटालिक हो गया। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है टिल्डा का ऑप्शन। टिल्डा का ऑप्शन हम देखते हैं वो क्या होता है। हेलो, टिल्डा का ऑप्शन ये होता है कि इसके स्टार्ट में ये वाला जो कीबोर्ड पे ई का सिंबल है उस पे होता है टिल्डा का ऑप्शन, ठीक है। स्टार्ट में लगा देते हैं और एंड पे लगा देते हैं, टिल्डा इसको कहते हैं। सेंड करते हैं। ये देखें ये अंडरलाइन हो गया, थ्रू लाइन, सॉरी, ये इसको थ्रू लाइन कहते हैं। थ्रू लाइन का मतलब ये होता है आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है
उसके ऊपर एक लाइन लग जाती है, उसको हम थ्रू लाइन कहते हैं। और ये थ्रू लाइन आपका होता है टिल्डा का ऑप्शन, इसको कहते हैं। ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल को टिल्डा कहते हैं, टिल्डा। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं बैक ट्रिक्स का ऑप्शन। बैक ट्रिक ये होता है कि आपका जो वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, कोई भी एक सेंटेंस की लाइन होती है या एक पैराग्राफ होता है, आप उसको बैक ट्रिक का ऑप्शन उस पर अप्लाई करेंगे तो उस पर थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, जो वर्ड होते हैं उसमें स्पेस आ जाएगा। हम देखते हैं जी, हेलो ओ आर यू। अब इसके स्टार्ट में हम बैक ट्रिक लगाते हैं, ऑप्शन पे गए, बैक ट्रिक अप्लाई किया। तो ये देखें, ये हमने इस पे बैक ट्रिक अप्लाई किया, इसके जो वर्ड है वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग दे दी। तो ये थे थोड़े से आपके पास फॉन्ट के स्टाइल। सबसे पहले आपके पास एस्टेरिक है। एस्टेरिक के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है आपके पास स्टार का, ये आपके लफ्ज़ को बोल्ड कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके पास सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जी इटालिक। इटालिक का ऑप्शन आपके पास जो होता है उसको हम अंडरस्कोर भी कहते हैं, ठीक है। और इससे ये होता है कि आपका जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी टिल्डा का ऑप्शन। टिल्डा के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, ये आपका जो वर्ड होता है वर्ड के ऊपर एक लाइन लगा देता है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आता है बैक ट्रिक का ऑप्शन। बैक ट्रिक, बैक ट्रिक के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ होता है। और ये वाला ऑप्शन इस काम के लिए यूज़ होता है, जो आपका वर्ड होता है वर्ड के दरमियान में थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक थी फॉन्ट की, फॉन्ट स्टाइल की, जिसके थ्रू आप अपने फॉन्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं। स्टेरिक बोल्ड होता है, इटालिक के लिए फॉन्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। टिल्डा का ऑप्शन आपके फॉन्ट के ऊपर एक लाइन लगा देता है। और बैक ट्रिक या आपके फॉन्ट के दरम्यान में थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता। अभी तो हमने एक एक फॉन्ट एक एक वर्ड पे अप्लाई किया। आप किसी एक सेंटेंस पे या किसी एक पैराग्राफ पे या किसी एक लाइन पे भी ये सब के सब फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आई एम फाइन पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम अप्लाई करते हैं बोल्ड का ऑप्शन। स्टेरिक स्टार्ट में और लास्ट में स्टेरिक लगा दिया, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं इटालिक। स्टार्ट में अंडरस्कोर और एंड पे अंडरस्कोर लगा दिया, ये इटालिक हो गया। ठीक है, इसको आप इटालिक भी कह सकते हैं, अंडरस्कोर भी कह सकते, दोनों नाम में एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके आपका फाइंड सिर्फ थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। उसके बाद हम टिल्डा का ऑप्शन यूज़ करते हैं। स्टार्ट में लगा दिया, एंड पे लगा दिया, ये देखें आपका फॉन्ट जो है वो उसके ऊपर एक लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद जी हम यूज़ करते हैं जी बैक ट्रिक का ऑप्शन। स्टार्ट पे बैक ट्रिक लगाया और एंड पे बैक ट्रिक लगा दिया। लोकेशन कैसे सेंड की जाती है व्हाट्सएप पे। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे मौजूद है और आपको उस जगह का नाम नहीं मालूम कि आप किस जगह मौजूद है। आप अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी भाई को
उस जगह का नाम बताना चाहते हैं तो वो आप व्हाट्सएप की मदद से भी बता सकते हैं, और व्हाट्सएप की मदद से आप लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं। या आपके पास कोई बंदा आना चाहता है तो उसको आपकी लोकेशन का प्रॉपर एड्रेस नहीं मालूम, तो आप उसको उसके व्हाट्सएप के नंबर पे अपनी लाइव लोकेशन है जो वो लोकेशन सेंड कर सकते हैं। तो वो लोकेशन कैसे सेंड करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप को ऑन करते हैं, क्लिक किया व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे ऑन हो गया। उसके बाद हम चैट में आते हैं, चैट में आगे अब लोकेशन कैसे सेंड करते हैं, ये जो नीचे टाइपिंग एरिया है जहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे आपके पास लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपने अब अपनी लाइव लोकेशन सेंड करनी है अपने किसी दोस्त को, भाई को, जिसको भी सेंड करनी है। ये सबसे लास्ट में सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे है आपके पास, सबसे लास्ट में ऑप्शन है लोकेशन। इस लोकेशन पे क्लिक करें। अच्छा, जैसे ही आपने लोकेशन पे क्लिक किया लोकेशन, अब ये व्हाट्सएप की एक्सेस मांग रहा है हमारी लोकेशन की, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक किया, दोबारा अलाउ कर देंगे। ये आगे देखें हमारी लोकेशन में मैप में आ गया। यहाँ से हम एक्सेस माई लोकेशन, इसको हम टर्न ऑन करते हैं। जिस वक्त तक ये टर्न ऑफ रहेगा आपकी लोकेशन सेंड नहीं होगी। लोकेशन एक्सेस में जाके इसको टर्न ऑन कर ले, इनेबल कर दिया, बैक के ओके। अब देखें सेंड योर करंट लोकेशन। अब जैसे ही सेंड योर करंट लोकेशन पे क्लिक करें, ये उस बंदे को आपकी लोकेशन सेंड हो जाएगी, और वो बंदा इजीली आपकी लोकेशन पे एक्सेस हासिल कर लेगा। तो इस तरह हम किसी भी बंदे को अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बग़ैर नंबर के सेव किए हुए हम कोई भी मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी एक न्यू यूज़र को या किसी एक न्यू कांटेक्ट को आपने मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप पे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका नाम और फ़ोन नंबर अपने मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में सेव करना पड़ेगा। उस जब तक आप सेव नहीं करेंगे आप व्हाट्सएप पे उसके साथ चैट नहीं कर सकते या कोई भी मैसेज डेटा वगैरह सेंड नहीं कर सकते। तो बग़ैर नंबर सेव किए या बग़ैर उसका कांटेक्ट सेव किए हम देखेंगे कि आप उसको कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र में जैसे हमारे पास ये गूगल क्रोम है, हम गूगल क्रोम में जाते हैं। तो ये हम गूगल क्रोम में आ गए। अब गूगल क्रोम में हम लिखेंगे HTTPS डबल कॉलन डबल स्लैश ठीक है WA.ME, फिर आगे स्लैश। उसके बाद हमने कंट्री का कोड लिखना है। लेट्स सपोज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जैसे कोड है 92, UAE है तो UAE का कोड है 971। इसके अलावा और जो भी कंट्री है उस कंट्री का कोड लिखना है। हमने पाकिस्तान वाले कंट्री कोड पे ही सेंड करना है। पाकिस्तान का कंट्री कोड लिखेंगे 92, देखें 92 लिख गया, ये हमारे कंट्री का कोड है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे मोबाइल नंबर। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर लिख के हम क्लिक करेंगे तो ये हमको व्हाट्सएप में ले जाएगा। अब ये हमें कह रहा है कंटिन्यू टू चैट। अब हम कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करेंगे। ये देखें मेरे पास दो व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप सिंपल है, एक व्हाट्सएप बिजनेस है। तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो देखें जैसे ही हमने कंटिन्यू विद चैट किया उसके बाद हमने
व्हाट्सएप बिज़नेस को सिलेक्ट किया, ये आगे हम उसकी चैट में आ गए। अब हम उसको कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। इस तरह आप बग़ैर नंबर सेव किए किसी भी यूज़र के साथ या कांटेक्ट के साथ आप मैसेजिंग या चैटिंग कर सकते हैं। ये था आपके पास प्रोसेस, बग़ैर नंबर सेव किए हुए किसी भी यूज़र को कैसे हम चैट में जा सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम जब भी किसी को मैसेज करते हैं, अगर जो वो बंदा बिज़ी होता है, किसी मीटिंग वगैरह में होता है या अवेलेबल नहीं होता है, तो उसका हमें एक ऑटो रिप्लाई आ जाता है। तो वो ऑटो रिप्लाई की सेटिंग हम अपने व्हाट्सएप में कैसे कर सकते हैं। अगर जो हम चाहते हैं कि हम जिस टाइम पे अवेलेबल ना हो तो अगले बंदे को जो भी वो मैसेज करे उसका ऑटो रिप्लाई चला जाए, तो वो सेटिंग कैसे की जाती है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप, ठीक है। ये जो प्ले स्टोर है हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमने प्ले स्टोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्ले स्टोर में हम लिखेंगे ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप। ये देखें, ये नीचे आ गई ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्सएप। इस पर क्लिक किया, इसको सर्च किया, ये ऑटो ऑटो रिप्लाई ऐप ये आ गई हमारे पास। इसकी जो साइज़ है 7.2 MB है। हमने इस पर क्लिक किया, इंस्टॉल किया। ये अब हम थोड़ा वेट करेंगे जिस वक्त तक ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो गई। अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ये ओपन हुई, इसका ये जो फर्स्ट इंटरफेस है ये आ गया। इस पे जो देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑटो रिप्लाई ऑफ। अभी ये ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन ये डिसेबल हुआ है, इसको हम इनेबल करेंगे। जस्ट ये जो डॉट है इस डॉट पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये हमसे नोटिफिकेशन एक्सेस मांगेगा। ये जो व्हाट्स ऑटो है इसको यहाँ से भी इनेबल कर देना है, अलाउ। ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर ली, वापस बैक जाएंगे। देखें अब ये ऑटो रिप्लाई ऑन हो गया, इनेबल हो गया। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, ये आप स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करके नीचे जाए, आपको ये विजिबल होंगे। देखें सिलेक्ट योर टेक्स्ट, अगर आप ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ये ऊपर ये देखें सेकंड, आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये ऑटो रिप्लाई टेक्स्ट में ये नीचे आ गया। आई एम बिजी टेक्स्ट यू लेटर, आई एम ड्राइविंग टेक्स्ट यू लेटर, आई एम स्लीपिंग टेक्स्ट यू लेटर, कैन नॉट टॉक नाउ। ये यहाँ पे डिफरेंट मैसेज है। आप इन मैसेज में से कोई भी एक मैसेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप मीटिंग का सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी का सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वर्क पे हैं, उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सो रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑटो रिप्लाई। अब ये जो ऑटो रिप्लाई है ये हर एक को जाएगा, जो भी आपको मैसेज करेगा। आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होंगे, बिज़ी होंगे, कुछ भी होगा, तो उसको ये ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद हम आते कंटेक्ट में। कंटेक्ट में आके ये हमारे पास आ गया। इसकी और थोड़ी सी भी सेटिंग्स है। ऑटो रिप्लाई टू एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक्सेप्ट माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक्सेप्ट माय फ़ोन कॉन्टैक्ट, इनेबल ग्रुप। ठीक है, ये आप ग्रुप के भी ऊपर इनेबल कर सकते हैं, कोई एक सिंगल कॉन्टैक्ट के भी ऊपर कर सकते हैं। अगर ये आपने एक कॉन्टैक्ट के ऊपर करना है तो आप जस्ट ये कॉन्टैक्ट का क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे, प्लस किया तो आगे आपके पास सेटिंग मांगेगा। तो आपने किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, सिंगल कॉन्टैक्ट को, हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखें अब मेरा ये एक नंबर है, मैं इस पे ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सिर्फ इनेबल करना चाहता हूँ। इसको क्लिक किया, टिक किया, देखें ये ऐड हो गया। अब सिर्फ मुझे जिस वक्त ये नंबर से मैसेज आएगा
उस वक्त इस नंबर को ऑटो रिप्लाई जाएगा। तो ये तो हमने सेटिंग कर ली। अब हम व्हाट्सएप पे जाते हो, व्हाट्सएप पे जाके इस नंबर पे मैसेज करते हैं, देखते हैं कि इस नंबर से हमें मैसेज आता है या नहीं आता ऑटो रिप्लाई का। हम इसकी सेटिंग बाकी चेक करते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब हम जाते हैं व्हाट्सएप में। अपने व्हाट्सएप में जाके हम चेक करते हैं कि वो ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन हमें मिलता है या नहीं मिलता। अब हम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पे गए। अब व्हाट्सएप पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम हाई लिखते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने आई टाइप किया उस नंबर से हमको रिप्लाई आ गया, ऑटो रिप्लाई आई एम ड्राइविंग टैक्सी लेटर। ठीक हो गया। अब हम दोबारा उसी एप्लीकेशन में जाते हैं, ऑटो रिप्लाई की एप्लीकेशन में। ये सिलेक्ट किया, पहले तो ड्राइविंग का किया था। ये देखिए, पहले यहाँ पे ऑटो रिप्लाई का जो ऑप्शन था वो ड्राइविंग से रिलेटेड था। अब हम मीटिंग का सिलेक्ट कर देते हैं, दोबारा जाते हैं व्हाट्सएप में, पहले वाले मैसेजेस को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं जी हेलो। अभी देखिएगा, ये देखें, जैसे ही हमने हेलो लिखा, आई एम मीटिंग टेक्स्ट यू लेटर। तो इस तरह आप अपने व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। अगर जो आपको तमाम कंटेक्ट का इनेबल करना है आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक कंटेक्ट के अगेंस्ट ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है, आप कुछ कंटेक्ट को इस ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्टिव भी रख सकते हैं। कि व्हाट्सएप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल की जाती है। सबसे पहले तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होती है। जैसे आपके पास फेसबुक के जीमेल है, उसके अलावा इंस्टाग्राम, ये बाकी जो एप्लीकेशंस है उनमें आप जब लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद आपको एक पासवर्ड रिक्वायर होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर होता है। आप वो इंटर करते हैं, उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। एक तो ये आपका पासवर्ड होता है और दूसरा फेसबुक में हमारे पास टू स्टेप वेरिफिकेशन भी होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक तो लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, उसके अलावा टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है वो हम मोबाइल नंबर पे इनेबल करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वक्त भी कोई लॉगिन करने की कोशिश करे तो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी रिक्वायर होती है। तो जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक पे एक तो हम लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड के थ्रू। उसके अलावा हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर से ऑन हो तो हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी पासवर्ड इनेबल करना पड़ेगा। मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जो भी हमने पिन लगाई होगी वो हमें इंटर करनी पड़ेगी, उसके बाद हम फेसबुक पे लॉगिन कर सकते। इसी तरह व्हाट्सएप पे हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं होता, ये हम डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर पे होता है ये। तो यहाँ पे इसका एक ये प्रोसेस है कि हम यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जिस वक्त भी व्हाट्सएप डिलीट किया या डिलीट करने के बाद हमने दोबारा इसको जिस वक्त रीइंस्टॉल किया, एक तो यूज़र जो मोबाइल नंबर है यूज़र का वो मांगेगा। उसके बाद आपको जो आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल की हुई होगी, जो पिन लगाई होगी, उस पिन के थ्रू हम इनेबल हो सकते हैं। इसका फ़ायदा हमारे पास ये कि ये व्हाट्सएप हमारे हैक नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास व्हाट्सएप है, हम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, व्हाट्सएप हमारे पास ओपन हो गया। अब ये जो टॉप पे 3 डॉट हमें विजिबल है, इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। टॉप पे राइट साइड पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक किया। तो ये देखें हमारे पास व्हाट्सएप की सेटिंग ओपन हो गई। व्हाट्सएप की सेटिंग ओपन हो गई। यहाँ पे हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट में जाएंगे।
अकाउंट पे आ गए। यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे आप देखें आपके पास आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आ गए। यहाँ पे देखें अभी ये डिसेबल हुआ है, यहाँ पे हम इसको इनेबल करेंगे। ये आप ऊपर रीड कर ले, देख ले क्या कह रहा है कि जब भी आप अपना मोबाइल नंबर दोबारा रजिस्टर करेंगे, मीन्स डेट आप अपने व्हाट्सएप को डिलीट करने के बाद दोबारा उसको रीइंस्टॉल करेंगे, तो एक तो आपका मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद आपको ये जो आप पिन यहाँ पे लगाएंगे या पासवर्ड भी एक किस्म का आप इसको कह सकते हैं, जिस वक्त आप वो पासवर्ड या पिन इंटर नहीं करते आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसको हम इनेबल करते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको अपनी जो पिन है 6 डिजिट वाली वो आपको लगानी पड़ेगी। 6 डिजिट वाली आप कोई सी भी पिन आप यहाँ पे इनेबल कर दें ये अभी। और दूसरा काम आपको क्या पड़ेगा कि आपको अपनी ईमेल वो इंटर करनी पड़ेगी या वो यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी। ईमेल इसलिए होती है कि लेट्स सपोज आपको कभी पिन भूल जाती है तो उस ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, तो उस ईमेल के थ्रू आप अपनी जो पिन है वो रिकवर कर सकेंगे। एक तो होगी आपकी 6 डिजिट की पिन और दूसरी होगी आपके पास आपकी ईमेल। जब आप ये दोनों चीज़ें इंटर करेंगे तो आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगी। अभी हमने इंटर कर दी। तो ये हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया। यहाँ पे आप हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है डिसेबल का, दूसरा है चेंज पिन, तीसरा है चेंज ईमेल। चेंज ईमेल हम जो अभी हमने ईमेल इंटर किया उसके अलावा हम कोई और ईमेल यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए इंटर करना चाहते तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पिन है, पिन हम चेंज करना चाहते हैं तो वो पिन भी चेंज हो सकती है। ये देखें ये यहाँ से ईमेल चेंज होगी, ये पिन है यहाँ से पिन चेंज होगी, पिन कोड होता है जो। और ये जो डिसेबल का ऑप्शन है, इस डिसेबल के ऑप्शन से मिसाल के तौर पे हम किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से या पर्सनल इशू की वजह से हम ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं डिसेबल कैसे होता है। डिसेबल पे क्लिक किया, कंफर्म किया डिसेबल, ये देखें दोबारा डिसेबल हो गया, दोबारा सेम फर्स्ट पोजीशन में आ गया। अभी दोबारा हमको अगर चाहिए इनेबल करना है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। इनेबल पे इनेबल करेंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन की पिन इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे और डन कर देंगे, दोबारा इनेबल होगा। बस ये हमारे पास प्रोसेस था 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। ये बेसिकली उस काम के लिए होता है जब हम व्हाट्सएप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम दोबारा जिस वक्त इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद एक तो मोबाइल नंबर से इंटर हो गए और दूसरा मोबाइल नंबर हमने लॉगिन कर भी दिया, उसके बाद हमसे ये जो पिन हमने यहाँ पे इनेबल की हुई होगी वो पिन मांगेगा। जिस वक्त तक हम पिन नहीं इंटर करेंगे हमारा व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपका नंबर किसी ने हैक कर लिया या किसी ने ले लिया, उस नंबर पे जो वेरिफिकेशन कोड आता है वो भी किसी ने ले लिया किसी भी तरीके से, लेकिन जिस वक्त तक आपने जो पासवर्ड या पिन यहाँ पे लगाई होगी वो पिन वो इंटर नहीं करेगा, वो व्हाट्सएप को इनेबल नहीं कर सकता। कि व्हाट्सएप पे आप अपना बैकअप कैसे रख सकते हैं। लेट्स सपोज जी आप व्हाट्सएप पे आपकी कोई इम्पोर्टेंट चैट है, मैसेज वगैरह हैं आपका और कोई डेटा है, तो जिस वक्त आप व्हाट्सएप को डिलीट करते हैं, डिलीट करके आप दोबारा नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो आपका पुराना डेटा रिमूव हो जाता है। अगर चाहिए आप चाहते कि आपका पुराना डेटा रिमूव ना हो, आप जिस वक्त न्यू व्हाट्सएप इंस्टॉल करें तो वो आपका डेटा रिकवर हो जाए, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे हम बैकअप कैसे रखते हैं। आप
एक बार जिस वक्त बैकअप रख देंगे उसके बाद व्हाट्सएप को डिलीट करते, बेशक डिलीट करने के बाद दोबारा जिस वक्त भी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप रिकवर का ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा कि आप अपने डेटे को या चैट को रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, जिस वक्त व्हाट्सएप ओपन हो गया उसके बाद हमने इसकी सेटिंग में जाना है। ये व्हाट्सएप पे सबसे टॉप पे राइट साइड पे ये जो 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं। जिस वक्त आप सेटिंग में जाएंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपने चैट के ऑप्शन में जाना है। चैट के ऑप्शन पे क्लिक किया, चैट का ऑप्शन ओपन हुआ। यहाँ पे सबसे बॉटम में सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है चैट बैकअप। चैट बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखें मैंने ऑलरेडी पहले से बैकअप रखा हुआ है, इस वजह से मुझे ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर जो आपने बैकअप न रखा हुआ हो तो आपके पास ऑप्शन है ये नीचे। अगर आपने बैकअप न रखा हो तो आप कैसे बैकअप रखते हैं, ये गूगल अकाउंट में आएंगे, गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड अकाउंट आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना जिस भी जीमेल पे आप अपना अकाउंट का बैकअप रखना चाहते हैं व्हाट्सएप का, आप क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे आपके पास आपकी जीमेल मांग रहा है, आप जीमेल देंगे। जैसे जी लेट्स सपोज जी आपकी जीमेल ये, आप यहाँ पे जीमेल देंगे, आगे इसका पासवर्ड देंगे, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कुछ टाइम बाद बैकअप पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज आज हम बैकअप पे क्लिक करते हैं तो आज से पहले जितना भी हमारे पास डेटा है वो सेव हो जाएगा। एक वीक बाद दोबारा हम बैकअप इसका सेव करना चाहते हैं तो दोबारा इस बैकअप पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली बैकअप हमारा सेव होता रहेगा। तो ये तरीका है हमारे पास बैकअप का। उसके बाद जिस वक्त हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे, व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे वो हमारे हमसे ऑप्शन पूछता है डू यू हैव व्हाट्सएप बैकअप। अगर जो हमारे